गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है देश में सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। बेटा, भोजन मानव की पहली और अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि भोजन के बिना जीवन असंभव है। लेकिन खाद्य सुरक्षा का अर्थ सिर्फ 2 समय के भोजन से ही नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के कई पक्ष हैं, जिनमें से मुख्य पक्ष निम्न है। सबसे पहला है खाद्य उपलब्धता से अभिप्राय। देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। और पहुंच से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिलने से है। सामर्थ्य का अर्थ होता है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए सही समय पर एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि। अब बच्चों पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा क्यों। बेटा, निर्धन वर्ग खाद्य सुरक्षा से हमेशा असुरक्षित रहता ही है, लेकिन जब देश में किसी भी स्थान पर बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी या फसलों के खराब होने से उत्पन्न हुए अकाल आदि आपदाएं आती हैं, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी आपदा के समय खाद्यान्न की कुल उपज में कमी आ जाती है। खाद्य के अभाव के कारण इनके मूल्यों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे सभी लोग महंगे खाद्यान्न खरीद नहीं पाते हैं। और यदि ये आपदाएं ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में आ जाती हैं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है और ज़्यादा भूखमरी से अकाल की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार अकाल के कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु होने लगती है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। बच्चों, अकाल के समय जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा अशुद्ध जल और सड़े हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से संक्रामक रोग और महामारी फैलती है। और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी के कारण जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें गिरावट आ जाती है। उसके कारण अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती हैं। और बच्चों, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश को कई अवसरों पर अकाल के संकट का सामना करना पड़ा था। भारत में सबसे भयानक अकाल सन 1943 में बंगाल में पड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस अकाल की गंभीरता और बढ़ गई, जिसमें 30 लाख लोग भारत के बंगाल प्रांत में मारे गए। और बंगाल के अकाल से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और दूसरे अनियमित श्रमिक लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। आज़ादी के बाद से भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः दोबारा नहीं पड़ा है, लेकिन उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थानों पर अकाल की स्थिति अभी भी प्रचलित है। राजस्थान के बारन जिले में, झारखंड के पलामू और कई अन्य क्षेत्रों में भूख से मृत्यु हुई है। इसलिए देश के सभी लोगों को पर्याप्त भोजन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। खाद्य असुरक्षित कौन है। बच्चों, यद्यपि भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, लेकिन
इससे सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में सम्मिलित वर्ग है भूमिहीन अथवा जिनके पास ना के बराबर भूमि है उस पर निर्भर लोग। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान, पारंपरिक व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में लगे लोग, मौसमी कार्यों में लगे लोग आदि खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग है। भारतीय कृषि की प्रकृति मौसमी होने के कारण इससे जो संबंधित क्रियाकलाप में लगे हुए लोग होते हैं वो प्राय 4 से 5 माह तक बेरोजगार रहते हैं। इन्हें नियमित काम ना मिलने के कारण इनकी आय बहुत कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में इनमें खाद्य असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है और कई बार भुखमरी के शिकार भी हो जाते हैं ये लोग। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में कार्य करते हैं। ये लोग मौसमी कार्यों में मजदूरी करते हैं और इनको इतनी कम मजदूरी मिलती है कि ये लोग केवल जीवित ही रह पाते हैं। खाद्य असुरक्षित क्षेत्र, इस क्षेत्र में गरीबी, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सबसे अधिक असुरक्षित लोगों की संख्या शामिल है। वस्तुतः बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं। भुखमरी, बच्चों भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। और मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं, जिससे श्रमिक को काम कम रहता है। और इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत का लक्ष्य। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपायों को अपनाया है, जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ही भारत ने कृषि की एक नई रणनीति अपनाई, जिससे वर्ष 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति जानते हो ना बच्चों, गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होना। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।